फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा का दान दुनिया में सभी दानों में सर्वोपरि माना जाता है। आज हम शहर की ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि देश के भविष्य को मजबूत करने की नींव रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विदिशा शहर में रहने वाले मनोज कौशल जी की, जो कि किसी सरकारी या निजी स्कूल के शिक्षक नहीं है, बल्कि अपने एक अस्थायी स्कूल में ही गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मनोज कौशल जी पिछले कई सालों से गरीब बस्ती में रहने वाले उन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जो कि कम उम्र में भीख मांगने, कचरा बीनने या बाल मजदूरी करने पर मजबूर थे। ऐसे करीब 1000 से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर चुके हैं और करीब 500 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, मनोज कौशल जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही हमें पता चला कि आप पिछले कई सालों से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमें लगा कि आपसे बातचीत करना चाहिए और जो नेक काम आप कर रहे हैं शहर के लोगों को भी पता होना चाहिए। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा मोड़ आया था जब आपके मन में ये ख्याल आया कि आपको गरीब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए निःशुल्क, और आपकी जो सफल शिक्षा समिति है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जैसे आपने पूछा कि ये भावना कैसे आई कि इस तरह का समाज सेवा का काम किया जाए, तो उसके लिए एक करीब 25 साल पहले का एक किस्सा है, छोटा सा है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो उसमें हुआ ये था कि मैं एक कंपनी में काम करता था और उज्जैन में था मैं उस समय। तो मैं अपना काम खत्म करके और घर की तरफ लौट रहा था, तो एक ओवरब्रिज था, ओवरब्रिज पे मैंने एक मजदूर को ठेला धकाते हुए देखा। वो पुल कुछ ऐसा था कि उसको चढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसकी कुछ हेल्प करना चाहिए। तो मैंने उसको ठेले को धका के हमने ऊपर तक उसको चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद उसको उतारना और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि चढ़ाना तो आसान था धका के जैसे तैसे भी, क्योंकि वो ढलान था बिल्कुल उतारने में। फिर जब उसको ढलान पे से फिर मैंने कहा कि इसको उतारने में भी थोड़ी सी हेल्प की जाए। वो उस समय किया, तो जब हम दोनों नीचे आने के बाद हम लोग सामने बैठे और बात की, तो उसकी आंखों में एक बड़े संतुष्टि के भाव थे और बड़ा अच्छा उसको लगा कि वो कुछ बोल नहीं पाया, हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो गया कि अल्लाह साहब, बहुत लोग निकलते हैं, किसी ने आज तक इस तरह से हमारे साथ नहीं किया। और उस दिन जो मुझे खुशी मिली और जो मुझे अच्छा लगा कि भाई किसी की हेल्प करने से सामने वालों को खुशी मिलती अपने मन को भी बड़ी संतुष्टि होती है। तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और दूसरा, मैं शिक्षा से ही जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ये रहा कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे कि कोई भी जीवन में अगर किसी भी तरह का बदलाव लाना है तो शिक्षा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो मेरा रुझान इस तरफ हमेशा था और मैं चाहता था कि बच्चे शिक्षित हों तो बच्चों का भविष्य भी शिक्षित होगा, एक परिवार भी शिक्षित होगा। तो इस तरह से हमारी एक शुरुआत इस तरह से रही, मन में लगा कि भाई करना चाहिए, तो वो इस तरह से मैंने शुरू किया उसको। सर, हम देखते हैं अक्सर कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे देश में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर हम एक भी बच्चे का जीवन संवारते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सभी लोग करते हैं, पर आप जैसे महान लोग बहुत ही कम होते हैं जो दूसरों के लिए करते हैं। और आप ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिन्हें शायद 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से ही नसीब होता है, जिन हाथों से कभी वो भीख मांगते होंगे, उनके हाथ में जब किताब होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? एक्चुअली महानता जैसी कोई बात नहीं है, आपने बहुत बड़ा शब्द यूज कर लिया, महानता। मैं महानता जैसी बात नहीं मानता हूँ, एक सामाजिक जिम्मेदारी जो मैं समझता हूँ उसको निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और विदिशा आने के बाद, जब कुछ जॉब को छोड़ने के बाद जब मैं विदिशा आया, तो फिर मुझे लगा कि विदिशा में एक प्राइवेट कॉलेज था, उसमें मैंने जॉब शुरू किया और वो भी शिक्षा से रिलेटेड ही था। तो मुझे लगा कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग हटके कुछ किया जाए। तो एक बार मेरा बच्चे का बर्थडे था, तो मैं ये अपना महलघाट है वहाँ पे गया और वहाँ पे बच्चों को देखा। वहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में हम लोग गए थे कि भाई बच्चों के बीच में परिवार जो है, गरीब परिवार, उनको कुछ बांटना है। इस तरह से हमारा जाना हुआ। बाद में मुझे वहाँ बच्चे बहुत सारे दिखाई दिए, तो बच्चों से मेरी बात हुई कि भाई आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं। तो पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, और जिनके नाम भी लिखे हैं वो बच्चे रेगुलर नहीं है।
तो उनसे बात करने के बाद फिर ये छोटा सा जो फंक्शन था वो हम लोग करके उसको वापस आ गए। इसके बाद फिर मेरे मन में ये रहा कि बार बार ये की बात मन में आती थी कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि बगैर शिक्षा के इनका कुछ है नहीं है। आप जाके कभी थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, उससे इन बच्चों का कुछ होगा नहीं। तो शिक्षा की वजह से मुझे लगा कि जाना चाहिए इनको, और इनके पास जाके फिर मैंने इनके परिवार के बच्चों की एक लिस्ट बनाई। तो पहली लिस्ट जो हमारी थी उसमें करीब 63 बच्चे हमें वहां मिले। उनमें से कुछ रेगुलर थे, कुछ इरेगुलर थे जो स्कूल नहीं जाते थे। फिर सारे बच्चों को लगा कि इनको यहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि वो पास में स्कूल होते हुए भी नहीं जाते हैं, तो मुझे लगा कि इनको यहीं पे पढ़ाया जाए जहाँ पे ये लोग रहते हैं। फिर हमने उनकी क्लासेस वहीं पे शुरू की। तो शुरू में दिक्कत तो आई हमें कई तरह की, क्योंकि 63 बच्चों का जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं शिक्षा से लेके और उनकी जो दैनिक जरूरतें होती हैं वो सारी पूरी करना पड़ती हैं, क्योंकि ये बच्चे इस तरह के हैं कि इनको स्कूल की जरूरतें तो है ही, लेकिन बाकी जो दैनिक जीवन में इनको जो जरूरत पड़ती है उनकी पूर्ति करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ये बच्चे स्कूल से दूर रहते हैं और अपने पेरेंट के साथ में जो बाल मजदूरी के लिए बच्चे चले जाते हैं और कबाड़ा पन्नी बीनने का काम भी करते हैं, भिक्षावृत्ति भी ये लोग बच्चे इस तरह से करते हैं। तो हमें लगा कि इनको स्कूल से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर स्कूल से इनका बगैर शिक्षा के इनका कुछ होगा नहीं। तो हमने फिर ये तोपुरा स्कूल है उसमें करीब 63 बच्चों का एक साथ एडमिशन करवाया था, इनको प्रवेश कराया। और इसके बाद फिर कॉपी पेन किताब हमारी जो समिति है सफल शिक्षा सेवा समिति के नाम से, उसको बना के फिर हमने इन बच्चों की जो स्कूल की जरूरतें हैं उनकी कॉपी पेन किताब ये सब हमने उनको प्रोवाइड कराई, और उसको प्रोवाइड करा के फिर हमने वहीं क्लास लगाना शुरू किया, उनको पढ़ाया। और स्कूल जाके हम जो टीचर से इनकी रिपोर्टिंग जो होती है बच्चों की, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इनकी क्या प्रोग्रेस है बच्चों की, ये सब हम टीचर से इनके बारे में जानकारी लेकर आए। और हमें खुशी है कि उनमें बहुत सारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया और बच्चों में लगन लगी पढ़ाने की। एक्चुअली है क्या है, इन बस्तियों में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि इनको कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई शिक्षा है, और इनमें जो परिवार है इनके इतनी पढ़ाई के प्रति इतनी जागरूकता है नहीं। तो वो जागरूकता का काम हमने सोचा कि इसको किया जाए, तो वो काम हमने शुरू किया और इस वजह से बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी दिखा है। और फिर विदिशा में और भी बस्तियां थी ऐसी जहाँ पे इस तरह की जरूरत थी। जब एक जगह इस तरह का कार्यक्रम चला और फिर सब ठीक ठाक लगा, तो फिर हमें लगा कि भाई और भी बस्तियां शहर में ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह से काम की जरूरत है। तो हमने और फिर सर्वे किया, फिर हमने 3 बस्तियां और ढूंढी शहर में इसी तरह की जो थी स्लम क्षेत्र की गरीब बस्तियां। तो वहाँ से बच्चे भी हमें मिले और उनके साथ भी हमने उसी तरह से उनके लिस्ट बना के उनको लिस्टिंग करके फिर हमने उन्हें स्कूल भेजा, और उनकी जो स्कूल की जरूरतें हैं माता पिता की समस्याओं को समझ के फिर हमने उनको स्कूल भेजने के बाद उनकी लोकेशन जहाँ उनकी है, जहाँ वो रहते हैं जिस स्थिति में वहाँ पे हमने फिर पढ़ाना उनको शुरू किया। तो आज की स्थिति में हमारे पास करीब 400 से ज़्यादा बच्चे हैं, और इनको शहर के जो भी समाज सेवी हैं हमारे सहयोगी हैं उन सबके सहयोग से हम उनको पढ़ा रहे हैं, और उनकी जो दैनिक जरूरतें हैं, स्कूल की जरूरतें हैं, कॉपी पेन किताब, और इस तरह से हम उनको स्कूल भेजने का काम कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। सर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों की दैनिक जरूरतें होती हैं और पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी कई सारी चीजें उनको उपलब्ध आपने कराई हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई मदद मिली है क्या, और अगर नहीं मिली है तो किस तरह के सहयोग की अपील आप करते हैं? एक्चुअली अभी सरकार से तो कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन विदिशा के जो समाज सेवी हैं और हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि सबने देखा है इस बात को कि यहाँ पे इस तरह का सेवा का काम चल रहा है, तो उसमें सभी ने हमें बहुत सहयोग किया। और विदिशा के जो समाज सेवी हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, और उसकी वजह से ही हम इतने बच्चों को शिक्षा से जोड़ पाए हैं और उनकी जरूरतें हम पूरी कर पा रहे हैं और उनको स्कूल भेज पा रहे हैं। रही सरकारी सहायता की बात, तो उसमें एक नियम है उनका कि भाई 3 साल का उनका किसी भी संस्था को बनी हुई एनजीओ को 3 साल हो, इसके बाद फिर उनको सहायता देती है गवर्नमेंट। तो अभी इस स्थिति में 3 साल तो समिति को तो हो रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह का कोई गवर्नमेंट की सहायता हमें मिली नहीं है। और अगर मिलती है सहायता तो हम बच्चों के लिए, मेरा जो आगे की प्लानिंग है बच्चों को लेके, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल मैं खुद स्वयं अपना खोलना चाहता हूँ, जहाँ पे ये बच्चे पढ़े भी और वहाँ रहे भी। उसका कारण ये है कि इन बच्चे जो अभी जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में बच्चे हैं, जिस वातावरण में ये बच्चे रहते हैं, वो माहौल जो इनका है वो सबसे बड़ा बाधक है इनकी पढ़ाई, क्योंकि उनका पेरेंट्स में इतनी जागरूकता है नहीं है, और बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हर बच्चे में कोई ना कोई काबिलियत होती है, लेकिन उसको
सही जगह उसको भेजना, उनको मार्गदर्शन करना, ये पेरेंट्स की और समाज की जिम्मेदारी होती है। तो वो काम हम कर रहे हैं अभी उसको, और देखते हैं आगे अगर गवर्नमेंट से सहयोग मिलेगा तो फिर हम इस तरह का, मेरे मन में प्लानिंग है कि इस तरह के बच्चे जो भी हैं उनको मैं खुद अपने स्कूल में रख के और उनको रेसिडेंशियल स्कूल में उनको पढ़ाई हो और वो रहे, इस तरह की प्लानिंग है हमें। सर, जिस तरह का समाज सेवा का काम आप कर रहे हैं, निश्चित ही वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी सर आप एक तरह से प्रेरणा स्रोत के रूप में साबित होते हैं। तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मेरे से युवाओं से जब मैं मिलता हूँ आज की स्थिति में, तो आजकल युवाओं का भी आकर्षण समाज सेवा की तरफ हो रहा है। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरा सोशल एक्टिविटी में आजकल आना जाना बहुत जगह होता है, तो मैं जब युवाओं को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि युवा भी आजकल इस समाज सेवा में और दूसरों की सहायता की, उनकी मन में जो भावना होती है कि एक मनुष्य के रूप में हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए, इस तरह की भावना आजकल युवाओं में आने लगी है। लेकिन उस युवा एनर्जी को उपयोग करने के लिए भी जरूरी है कि उनका भी सही दिशा में मार्गदर्शन हो। तो उसमें पेरेंट्स हैं और जो समाज के जो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को जोड़ें और उनकी जो युवाओं की जो एनर्जी होती है, जो जोश होता है, उस जोश को सही जगह लगाएं, सोशल एक्टिविटी में लगाएं। तो मेरी यही युवाओं से अपील है कि वो इस क्षेत्र में ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जुड़ें, और जो उनका एक्सपर्टाइज है, जिस फील्ड में जिनकी एक्सपर्टाइज है, उसमें वो जुड़ के काम करें। तो अच्छी बात है, समाज में बहुत जागरूकता होगी, लोग समाज में आगे बढ़ेंगे। सर, एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती वक्त हमें आपने दिया। बहुत कुछ सीखने हमें मिलता है आपसे, और यही शुभकामनाएं हैं हमारी कि इसी तरह आप समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया हम उसको ध्यान रखेंगे, और बिल्कुल समाज के लिए, बच्चों के लिए हमेशा हम करते रहेंगे, जिससे बच्चे आगे बढ़े, और जो एक गरीबी का, अशिक्षा का जो क्रम चल रहा है, जो झुग्गियों का क्रम है, वो बंद हो और सभी लोग समान रूप से शिक्षित हों, सोच समान सबकी हो और सब लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।